Hello dear friends, I am Saurav, I am English trainer. Today I am going to teach you the use of modals verb. Friends, modals verb का यूज बहुत होता है रिटन और स्पोकन में. जैसा अभी आप लोग स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, आप लोग भी सीख रहे हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश, है ना. तो इसमें मॉडल्स वर्ब का बहुत ज्यादा यूज होता है. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ शुड. शैल का ही पास्ट फॉर्म होता है शुड. शुड इज अ मॉडल वर्ब. बहुत इसका ज्यादा यूज होता है. कहाँ यूज किया जाता है शुड? वेयर is should use. Should is used for morality. Should is used for suggestion. जब आप किसी को सजेस्ट करते हो, सजेशन देते हो ना, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? हम लोग वहां शुड यूज करते हैं. जैसे हम लोग को यह काम करना चाहिए, वी शुड डू दिस वर्क. हम लोग को अंग्रेजी बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक इंग्लिश, वी शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वी शुड लर्न इंग्लिश. ये क्या सजेशन दे रहे हैं. जैसे कोई बीमार है, आप उनको सजेशन दे रहे हैं, क्या आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यू शुड गो टू डॉक्टर, है ना. ये किसी को सजेशन देते हैं, वहां पर क्या यूज करते हैं? शुड, जिसकी हिंदी क्या होती है? शुड मतलब चाहिए. कई स्ट्रक्चर से हम शुड का यूज करते हैं. फर्स्ट स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस शुड बी. बी मतलब होना होता है, कहीं भी बी मतलब यहाँ होना होगा, होना बनना, है ना. शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे वी शुड बी ऑनेस्ट, मतलब क्या हुआ? हम लोग को ईमानदार होना चाहिए. आई शुड बी ऑनेस्ट, मुझे ईमानदार होना चाहिए, है ना. वी शुड बी एक्टिव, हम लोग को सक्रिय होना चाहिए. दे शुड बी ऑनेस्ट, उन लोगों को ईमानदार होना चाहिए. ही शुड बी पंक्चुअल, उसे पंक्चुअल होना चाहिए. तब ऐसा यूज करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर सकते हैं, है ना. स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं अभी इंग्लिश, है ना. एक्चुअली मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं. इसलिए पढ़ते ताकि आपको फॉर्मेशन में कोई डिफिकल्टी ना हो. इस फॉर्मेशन के आधार पर आप सेंटेंस बनाएं. ये क्या होता है? स्ट्रक्चर के द्वारा वी क्रिएट एनवायरनमेंट. कोई भाषा सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए. तो ये स्ट्रक्चर आपके लिए माहौल का काम करता है, फॉर्मेशन का काम करता है. स्ट्रक्चर मतलब क्या? आप सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये एक ढांचा है. इसलिए स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू टीच यू बाय द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट. आप लोग इसे नोट कर सकते हैं. यू कैन नोट इट. ओके. शुड मतलब क्या होता है? चाहिए. इस सेंटेंस को भी आप लिख सकते हैं. दिस इज एग्जांपल. वी शुड बी ऑनेस्ट, हम लोग को ईमानदार होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे स्ट्रक्चर. नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? शुड बी. क्या सीख रहे हैं? शुड बी. शुड बी मतलब होना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए का सेंस आएगा. जैसे शुड बी, ओके, होना चाहिए, और क्या हिंदी होगी? बनना चाहिए. जैसे उसे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए. क्या होगा? he should be a good person. इसका मतलब हो गया उसे अच्छा इंसान बनना चाहिए. ठीक है. हम इसे निगेटिव भी बना सकते हैं. अगर निगेटिव बनाएंगे तो शुड के बाद नॉट तक भी लगाएंगे. जैसे आपको बेईमान नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? अगर निगेटिव बनाएंगे तो यू शुड नॉट बी. क्या हो जाएगा? यू शुड नॉट बी. और बेईमान का इंग्लिश क्या होता है? डिसऑनेस्ट. यू शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट, मतलब आपको बेईमान नहीं होना चाहिए, है ना. इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. he should not be dull. ओके. they should not be thief, है ना. इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, है ना. चलो नेक्स्ट देखते हैं. जैसे आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं. कैसे? इंट्रोगेटिव क्या है? कोई भी इंट्रोगेटिव पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, या अभी जैसे मॉडल वर्ब सीख रहे हैं तो मॉडल वर्ब यूज कीजिए. जैसे कैसे क्या होगा? should you be an IAS ऑफिसर. क्या आपको एक IAS ऑफिसर होना चाहिए? ध्यान देंगे. एन क्यों आया आर्टिकल? क्योंकि आगे जो है ना IAS जो आपने लिखा, चलिए यहाँ एडजेक्टिव नहीं होगा, समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक IAS के लिए यूज कर रहे हैं IAS ऑफिसर, इसलिए आप एन दे देंगे. अगर यही होता, आपको एक ऑनेस्ट IAS ऑफिसर होना चाहिए.
वहां भी एन हो जाता है। चलिए एक चीज में आर्टिकल का बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो हम शुड भी यूज करेंगे इस तरह से। हम इस तरह में और क्या यूज कर सकते हैं, जैसे शुड हैव। शुड हैव का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब कोई चीज आपके पास है, कोई अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कोई एसेट है आपके पास है, उस पर आपका अधिकार है, तो हम वहां शुड हैव यूज करते हैं। इससे होना चाहिए, वो अधिकार होना चाहिए। तो जैसे स्ट्रक्चर के माध्यम से फिर देखेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट यूज कीजिए। जैसे आपके पास सेंस होना चाहिए, समझ होना चाहिए। जैसे यू शुड, कोई चीज है आपको पास होना चाहिए, यू शुड हैव सेंस, आपके पास सेंस होना चाहिए। जैसे he should have good skill of communication. He should have good skill of communication. उसके पास क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन का अच्छा स्किल होना चाहिए, ठीक है। तो हैव का मतलब, शुड हैव मतलब कोई चीज होना चाहिए, कोई राइट हो या कोई असिस्ट हो या कुछ भी होना चाहिए आपके पास, तो हम शुड हैव यूज करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो मोटिवेट हम कैसे होंगे, इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे कि किस तरह की वीडियो आना चाहिए, तो आप मैं मोटिवेट होऊंगा और अलग तरह का वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे फीडबैक भी दीजिए कि सर इस तरह का वीडियो बनाइए, तो आपके लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा। कोई भी वीडियो, किस आपकी ग्रामर में कहीं भी डिफिकल्टी हो, आप कह सकते हैं, मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, लेकिन आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए मैं मोटिवेट होता रहूंगा। कोई चीज काम करने के लिए मोटिवेट होना जरूरी होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना भी, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।